नाउ स्टूडेंट्स पार्ट बी देखते हैं, एनसीईआरटी क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। ठीक है, ₹18,000 फॉर 2 होल 1/2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। जैसे उसने बोला आपको कंपाउंडेड एनुअली, तुरंत आप फॉर्मूला क्या लगा दोगे बच्चों? आप फॉर्मूला लगाओगे अमाउंट का, अमाउंट निकालना है इस क्वेश्चन में और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है ना, तो अमाउंट का फॉर्मूला होगा पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस ये 1 है 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए हैं? 2.5 ईयर। ठीक, 2.5 ईयर यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5 ईयर्स। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान दें बच्चे, ध्यान से चेक करो। अब ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। 2.5 ईयर्स इसने दे दिया। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। ठीक है, देखो 2.5 का मतलब है एन की वैल्यू आप फ्रैक्शन में नहीं चढ़ा सकते हो भाई। 2.5 का क्या मतलब है? 2 टू द 4 प्लस 1 5। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर दोगे? 5/2 ईयर्स। तो क्या आप पावर में 5/2 ईयर्स को सॉल्व कर लोगे? नहीं। ऐसा मैंने एक एग्जांपल कराया हुआ है। ठीक है ना भाई, एन की जगह आप क्या 5/2 रख दोगे? कभी आपने कुछ ऐसा ऐसा सुना है? मतलब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि भाई सॉल्व 2.25 टू द पावर 2, ये तो समझ में आता है। स्क्वायर लगाए तो आप क्या कर दोगे? 2.25 इंटू 2.25, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, लेकिन अगर 2.25 की पावर 5/2 करा दूं तब फ्रैक्शन में, तो प्रॉब्लम है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, ऐसा मैंने एग्जांपल आपको कराया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से करते हैं। 2.5 ईयर का मतलब ये होता है क्या कि 2 ईयर्स है। ठीक, और प्लस हाफ ईयर और है भाई, यही तो मतलब है इसका। 2 प्लस 1/2 ईयर का मतलब 2 ईयर और प्लस हाफ ईयर। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। हम 2 ईयर के लिए क्या निकाल लेंगे? 2 ईयर के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सुन लिया ध्यान से? 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो और नेक्स्ट 1/2 ईयर के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। लेकिन जब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो यहां पर हम प्रिंसिपल किसको लेंगे? प्रिंसिपल हम लेंगे अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट गेटिंग एट द एंड ऑफ 2 ईयर। अमाउंट गेटिंग एट द एंड ऑफ एंड ऑफ 2 ईयर्स, ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। ठीक, फिर से सुनिए। 2.5 ईयर का मतलब 2 ईयर प्लस हाफ ईयर। ठीक, तो हम ये पहले चेक करेंगे कि स्टार्टिंग के 2 ईयर मतलब एट द एंड ऑफ 2 ईयर हमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, इसको हमने निकाल लिया। ठीक, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? तो हम 2 ईयर का अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक, और अमाउंट ऑफ 2 ईयर्स में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये वाला सी आई आपको कैसे मिलेगा? अमाउंट, अमाउंट कितने का? 2 ईयर्स का अमाउंट। एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स जो अमाउंट मिला होगा उसमें से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा सी आई। ठीक, अब सुनो, यहां से अभी मैं करके दिखाऊंगा तो क्लियर होगा, परेशान ना हो। ठीक, अब देखो नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए हम क्या निकाल लेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। और वो सिंपल इंटरेस्ट निकालते टाइम जितना यहाँ अमाउंट आया था ना, अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, उसी को हम क्या मानेंगे? न्यू प्रिंसिपल मानेंगे। अभी करके दिखाऊंगा, परेशान ना हो। सुनो, एक काम कर लो, एक काम कर लो। अगर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, तो आप YouTube पे सर्च करिए, अभी के अभी सर्च करिए। क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही भाई और आपको समझ में भी आएगा, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस में आना है, कहाँ गया मेरा चैप्टर? ओके, अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आना है तो आप एग्जाम्पल नंबर 13 को पेज नंबर 131 यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको हमारा ही चेहरा मिलेगा वहाँ, हमारा ही वीडियो मिलेगा। ठीक, फाइंड सी आई पेड व्हेन अ सम ऑफ 10,000 इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ्स, ये वाला क्वेश्चन कर लो, फिर ये आपसे अपने आप हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आइए मैं आपको करा देता हूँ भाई, ऐसी क्या बात है। ठीक, अब सुनो, अब हम ये निकालेंगे अमाउंट, लेकिन कौन सा अमाउंट? अमाउंट फॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, सो ओके, अब रेट कितना है? 10% पर एनम है। ठीक, तो रेट कितना है आपका? 10% पर एनम है। ठीक, पर एनम है। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले हम अमाउंट निकालने जा रहे हैं, लेकिन ये अमाउंट किसके लिए बच्चों? ये अमाउंट जो हम निकालने जा रहे हैं ये क्या है? फॉर 2 ईयर एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। ये अमाउंट हमको कहाँ मिलेगा? कहीं पे लिख लो, ये अमाउंट हमें कहाँ मिलेगा? अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर का फॉर्मूला है ये। ठीक है, अमाउंट निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखिए, अमाउंट एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स हम अमाउंट यहाँ पर निकाल रहे हैं। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ से? पी की जगह हम कितना रखेंगे? 18,000। ठीक, पी की जगह 18,000 इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर की जगह आप 10 रखोगे। रेट कितना है? 10%, तो आर की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक, अपॉन में 100 टू द पावर एन। एन कितना रखोगे? एन यहाँ पर 2 रखोगे क्योंकि एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स निकाल रहे हो। ठीक है ना, तो एन की वैल्यू 2 रख देंगे। ठीक है, सॉल्व करिए, ये 0 से 0 कैंसिल और यहाँ से आएगा
18,000, ठीक है स्टूडेंट्स, और इन द ब्रैकेट 1 + 1/10 कितना होता है 0.1 टू द पावर 2, भाई 1/10 कितना होता है 0.1। ठीक, अब सुनो यहाँ से आ जाएगा 18,000, ओके, 1 + 0.1 1.1 हो जाएगा, ये इतना तो पता होगा। 1 में 0.1 ऐड करोगे, 1 + 0.1 1.1 और पावर में 2। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 18,000 यहाँ इंटू है और 1.1 का स्क्वायर है, यानी कि 1.1 इंटू 1.1, ये लो, ये मतलब होता है इसका क्या, 1.1 इंटू 1.1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, चलिए तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, सो अमाउंट एट द एंड ऑफ, अमाउंट एट द एंड ऑफ, amount at the end of, at the end of 2 years, at the end of 2 years, 2 years कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्या निकाला था हमने, पीछे देख लेते हैं। 18,000 इंटू 1.1 इंटू 1.1, ओके, सो 18,000 यही था ना, 18,000 यस, इंटू 1.1 इंटू 1.1, ओके, सो इंटू में 1.1 और इंटू में 1.1, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। देखो क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाया 10 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 10 आएगा, ठीक, एक जीरो से ये वाला जीरो गया, एक जीरो से ये वाला जीरो गया, क्या आ जाएगा 180 इंटू में, अब ध्यान दो यहाँ 11 बचेगा, नीचे 1, 11/1 11 होता है, इंटू में 11/1 11 होता है, ये हो गया। अब सुनिए यहाँ से हो जाएगा 180 इंटू, अब ध्यान दे बच्चे, 11 इंटू 11 कितना होता है 121, याद होना चाहिए आपको, 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 121, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 121 आ गया, ठीक, ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक, सो इसको अब हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली कर लो या तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, जैसे हमने पार्ट ए में आपको बताया था, ठीक है ना। सो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ से, देखिए ज़रा एक काम करता हूँ, सुनो 18 को, देखो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 18 इंटू 10 इंटू 121, बस। अब 18 को हम यहाँ, भाई 18 इंटू 10 कितना होता है 180, तो 180 को 18 इंटू 10 लिख लिया, 18 को 121 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म। ठीक, अब 18 इंटू 121 करो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 18 इंटू 121 और इंटू में 10, ये लीजिए, इन दोनों को कर लीजिए, जो आंसर आएगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक। तो 18 इंटू में 121, ठीक, इसको कैसे सॉल्व करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे लगा दें, देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक, करने का तो आप पूरा मल्टीप्लाई कर लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जाओ कर लो भाई जिसको करना हो, 121 इंटू 18, ठीक, ऐसे कर लो, और 18 को आप क्या लिख सकते हो 121 इंटू 18 को लिख सकते हो आप 10 + 8, ठीक। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 121 इंटू 10 और प्लस ये जाके फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड में भी, ठीक, 121 इंटू 8, सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 1210 और प्लस ये होगा 8 1 8, 8 2 16, 1 जाएगा, 8 1 8 + 1 9, ठीक, ये देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा, सम करो इन दोनों का, ठीक, 1210 और प्लस 968, 968 कितना हो जाएगा 8 + 0 8, ओके, और 6 + 1 7, 9 + 2 11, 1 जाएगा 2, 2178 आ गया, कितना आ गया 2178 आ गया स्टूडेंट्स, ओके। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आ गया है, इन दोनों का ये कितना आ गया 2178 आ गया, और इनटू में क्या है 10 है, तो यहाँ से आ जाएगा 21780, ठीक, ये लीजिए। तो ये आ गया आपका अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो अब हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 1/2 ईयर, भाई टोटल टाइम कितना था 2.5 ईयर था, तो 2 ईयर में कितना अमाउंट आपको मिला है वो तो आप निकाल ही चुके हो ये। और अगर आपका मन कर रहा है तो आप एक काम और कर लो, यहीं पर क्या कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लो, चलो पहले आप यही कर लो, देखो समझो, नए पेज पे आ जाओ, न्यू पेज पे, न्यू पेज पे आ जाओ, और पहले अभी आपने क्या निकाला है, अभी आपने अमाउंट निकाला है, ठीक, अभी आपने अमाउंट निकाला है एट द, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, सुन लो, अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, ठीक है, 2 ईयर्स के एंड में कितना अमाउंट है आपके पास, यहाँ पे आइए देखिए, यानी कि आपके अकाउंट में कितना रुपए हो गया है 21,780, ओके, जमा कितना किया था आपने 18,000,
और 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लग के अभी आपके अकाउंट में कितना हो गया है 21,780, 21,780, 21,780 ये आपके अकाउंट में अभी है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट फॉर, अच्छा इससे पहले एक काम कर लो, अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, यानी कि 2 ईयर, जब 2 साल खत्म हो चुके, आपने जब पैसे जमा किए थे, जब उसके 2 साल एंड हो गए, तो आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, अगर मैं आपसे पूछूंगा। ठीक, तो आप बोलोगे सर देखो मैंने, अब मेरे अकाउंट में कितने हैं, अब मेरे अकाउंट में है 21780 और मैंने जमा कितना किया था, प्रिंसिपल मेरा कितना था, कितना जमा किया था बैंक को, जाके देखिए 18,000। ठीक है, तो अब मेरे अकाउंट में जितना है ज़्यादा अमाउंट है, उसमें से मैं 18,000 को माइनस कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा ना मुझे कितना इंटरेस्ट मिला है बैंक से, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, माइनस कर दो पता चल जाएगा। ठीक, सो 21780 -18,000 ओके, माइनस करिए, 0 - 0 0, 8 - 0 8, 7 - 0 7, 11 - 8 3, 1 - 1 कुछ नहीं बचेगा, 3,000 कितना आ रहा है रुपीज़ 3,780, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मिलेगा। क्या ये टोटल इंटरेस्ट है आपका? नहीं भाई, रुक जाओ, टोटल टाइम कितना था क्वेश्चन में, 2.5 ईयर, जाके देख लीजिए क्वेश्चन में टोटल टाइम कितना था आपका। ठीक, टोटल टाइम कितना था, 2.5 ईयर था। अभी तो केवल आपने 2 ईयर के एंड में क्या निकाला है, अमाउंट निकाला है, और 2 ईयर के एंड में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिला वो निकाला है, अभी हाफ ईयर बचा हुआ है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, हाफ का मतलब 1/2 ईयर, नेक्स्ट 1/2 ईयर्स में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये आप इस तरीके से निकालोगे। मेरी बात ध्यान सुना, 2 साल खत्म हो गए, आपने 18,000 रुपये जमा किए थे, 18,000, अब आपके अकाउंट में कितना है, अब आपके अकाउंट में 21780 है, यस सर। तो आपको इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलेगा भाई, जो आपके अकाउंट में रुपया है ना उसी के ऊपर तो इंटरेस्ट मिलेगा, इसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा जितना अकाउंट में हमारे होता है ना उसके ऊपर लगता है, यानी कि अब हम निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट, नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए हम निकालने तो जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन एक तरीके से वो हाफ ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट ही होगा, क्योंकि भैया हमारे अकाउंट में जितना है उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए जाकर, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो। ओके चलो तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, तो सुनो ध्यान से, P की जगह कितना रखोगे, अब हम प्रिंसिपल कितना लेंगे, जितना मेरे अकाउंट में है भाई उस पर ब्याज मिलेगा मुझे, तो मेरे अकाउंट में तो इतना है। ठीक, सो 21780 मेरे अकाउंट में इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही होगा जो क्वेश्चन में दिया था, वो नहीं चेंज होगा। ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10। ठीक है, तो आर की जगह आपको क्या रखना है, पी की जगह जितना मेरे अकाउंट में, आर की जगह जितना इंटरेस्ट है, इनटू में टाइम कितना 1/2 ईयर्स। ठीक, डिवाइडेड बाय 100, सॉल्व कर लो ये वाला जीरो इससे गया, ये वाला जीरो इससे गया। ठीक, क्या आ जाएगा 2178। ओके, ध्यान देंगे 2178 इंटू 1, भाई 1 बचेगा ना, इंटू में 1, इंटू में क्या है 1/2 है, और सुनो नीचे 1 है उसका कोई मतलब है नहीं, ये जो नीचे 1 है भाई उसका कोई मतलब नहीं है, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे उतना ही आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, सो यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा। ठीक, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा समझ लेना कितना आ रहा है, 2178 ओके इंटू 1, 2178 इंटू 1, 2178 इंटू में क्या है 1/2। ठीक, अब बस 2 1 ज़ा 2 होता है। ठीक, 2 10 ज़ा 20 1 जाएगा, 2 8 ज़ा 16 1 जाएगा, 2 9 ज़ा 1089 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1089 आएगा, और अपॉन में 1 है यानी कि 1089। जिसको भरोसा नहीं भाई 2178 को 2 से डिवाइड करके देख लो कितना आएगा, कुछ लोग का 189 आ रहा होगा, है ना, आ रहा है ना, गलत कर रहे हो, करके दिखा देता हूँ, करके दिखाता हूँ, ऐसे नहीं मानोगे। चलो देखो 2178 को 2 से डिवाइड करो। ठीक, तो 2 1 ज़ा 2 कट जाएगा, यहाँ से 1 कॉपी करेंगे। अब सुनो 2 की टेबल ऐसी पढ़ोगी, या तो 1 आ जाए या तो 1 से छोटा, तो 2 1 ज़ा 2 होता है जो 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, 2 1 जा 1 टाइम टेबल नहीं पढ़ सकते हो, 2 1 ज़ा 2 होता है, रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ोगे, 2 0 ज़ा कितना हो जाएगा 0, तो 2 0 ज़ा 0 जो कि 1 से छोटा है, 1 - 0 1, और यहाँ से 7 कॉपी कर लेंगे। ठीक, फिर 2 8 ज़ा 16, फिर यहाँ 1, और यहाँ से 8, और 2 9 ज़ा 18 होता है, ये लो भाई आ गया 1089।
ठीक, तो इस तरीके से ₹1089 हमको इंटरेस्ट मिलेगा नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, आराम से, बहुत प्यार से सुनो। एक बात बताओ, एट द एंड ऑफ 2 ईयर, अब मैं जा रहा हूं टोटल अमाउंट निकालने कि 2.5 ईयर में मुझे कितना अमाउंट मिलेगा, समझो। अब मैं जा रहा हूं नेट अमाउंट निकालने, ठीक है, नेट अमाउंट, नेट अमाउंट मेरे अकाउंट में कितना होगा एट द एंड ऑफ 2.5 ईयर, एट द एंड ऑफ 2.5 ईयर। सुनो मेरी बात ध्यान से, अमाउंट की बात कर रहा हूं। तो एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 ईयर के एंड में मेरे अकाउंट में कितना था, इतना था कि नहीं था, तो ये तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक, यानी कि 21780 तो मिलेगा ही मिलेगा सर। और सर नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए, नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए ये जो मेरे बैंक अकाउंट में रुपए पड़े हुए थे, इस पे मुझे इंटरेस्ट मिला, ये भी तो मेरे पास ही आएगा ना। और मुझे नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला, कौन से अमाउंट पे, इस अमाउंट पे 21780 पर कितना मिला, इतना मिला, तो भैया ये भी तो मेरे खाते में जुड़ेगा ना, मुझे मिलेगा, यानी कि 1089। तो मुझे जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 21780 प्लस 1089, ऐड कर दो, इसको कहीं पे ऐड कर दो, ओके। सो ऐड करते हैं, यहाँ पे कितना है 21780 और इसमें ऐड करेंगे हम लोग 1089, ठीक, तो 1089, ठीक, 9 + 0 9, 8 + 8 16, 1 जाएगा, 7 + 1 8 + 0 8, 1 + 1 2 और 2, यानी कि 22,869, 22,869 रुपीज़। तो बच्चों ये रहा आपका फर्स्ट आंसर। उन्होंने पूछा था आपको क्या कि अमाउंट बता दो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो अमाउंट जो होगा मेरे अकाउंट में वो 22,869 होगा, लेकिन अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आपको ये बताना था टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट या जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा टोटल, ठीक है, वो कितना मिलेगा पता है, सुन लो ध्यान से, टोटल जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा एट द एंड ऑफ 2.5 ईयर, पता है, सुनो। ये इंटरेस्ट मुझे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मिला था 3780 का, मिला था, यस सर मिला था, यानी कि 3780 ये मिला था एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल जब खत्म हो गए थे। नेक्स्ट हाफ ईयर भी तो है, उसमें तो इतना इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो ये भी तो ऐड करोगे 1089, ठीक है, तो 9 + 0 9, 8 + 8 16, ओके, 8 + 8 कितना है 16, ओके, 1 जाएगा यहाँ, 7 + 1 8 + 0 8, 3 + 1 4, रुपीज 4869। सो टोटल इंटरेस्ट जो मुझे मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट जो मिलेगा एट द एंड ऑफ 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, वो हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, वो हो जाएगा, यहाँ जगह तो है नहीं, थोड़ी बना लेना जगह, ठीक, ओके, वो मुझे मिलेगा भाई 4869 रुपीज़, यानी कि ₹4869, कॉमा वामा लगाना हो तो लगा लो, ₹4869, ये हो गया आपका नेट इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा। और यहाँ 22,000 कॉमा है ना, 22,869 ये आपका क्या है, नेट अमाउंट है एट द एंड ऑफ 2.5 ईयर। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमेशा मैं कॉन्सेप्ट समझाने में विश्वास रखता हूँ। आंसर मैच कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है भाई, 22,869 हो गया आपका अमाउंट और इंटरेस्ट हो गया कितना 4,869। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे। नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखिए, एग्जांपल नंबर 13 को भी देखिए, नोट कर लीजिए।